हरे कृष्णा। भगवत गीता के पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 16वें अध्याय को और विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो पिछले पिछले सप्ताह हमने चर्चा की 16वें अध्याय के प्रारंभिक भाग की। तो हमने 7 तक जो श्लोक है उनका अध्ययन किया और आज हम उससे आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। लेकिन एक बार आगे बढ़ने से पूर्व हम चर्चा करेंगे कि पिछले पार्ट में हमने क्या क्या सीखा। तो हमने देखा इस अध्याय में 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं दैवी और आसुरी गुणों के विषय में। तो भगवान ने सबसे पहले 26 दैवी गुणों के बारे में बताया। तो 26 दैवी गुणों के बाद भगवान ने क्या किया, थोड़ा असुरों के बारे में भी बताया। और भगवान ने क्या बोला, असुरों के कुछ गुण बताए। तंबो दर्पोभिमानश्च क्रोधम पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य संपदम पार्थ संपदम आसुरी। तो भगवान ने बताया संपद यानी जो असुरी लोग हैं उनके गुण क्या क्या होते हैं। काम, क्रोध, दंभ, दर्प, अभिमान और क्रोध करना और अज्ञानता। तो इस प्रकार भगवान ने बताया। उसके बाद भगवान ने बोला, हे पार्थ अभी और विस्तार से सुनो असुरों के बारे में। तो भगवान ने पहले दैवी गुणों के बारे में बता दिया है ना एक साथ। अभी भगवान धीरे धीरे आसुरी गुणों के बारे में बताते हैं। और फिर हमने देखा आसुरी जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव क्या होता है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था 7वें श्लोक तक कि आसुरी लोग नहीं जानते क्या करना है क्या नहीं करना। उनके मन में जो आता है, उनको जो सही लगता है वो करते हैं, है ना। उन्हें ये नहीं पता कि ये उचित है या अनुचित। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना ना विदुर असुरः। यानी असुर लोग जानते नहीं है क्या करना है क्या नहीं। न शोचम ना पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ना ही उनमें पवित्रता होती है, ना ही अच्छा आचरण होता है, ना ही वो सत्य बोलते हैं। तो हो सकता है बाहर से आपको अच्छे लगे, है ना, लेकिन पवित्रता दो तरह की होती है जैसे हमने चर्चा की थी, है ना। तो बाहर से आपको लग सकते हैं असुर लोग पवित्र, लेकिन अंदर से पवित्र नहीं होते। कैसा व्यवहार करना है उनको नहीं आता, किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है। कभी कभी आपको लगेगा कि असुर लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, है ना। जैसे कि हम देखते हैं जो कंस था। तो कंस ने क्या किया, जब तक उसको पता नहीं था कि कृष्ण द्वारा वो मारा जाएगा, तब तक उसने देवकी माता का खूब सत्कार किया ना। उनको वो स्वयं उनका रथ चला रहा था, इतना प्रेम करता था वो ना। स्वयं उनका रथ चलाता था और स्वयं उनको विदा कर रहा था। और बहुत सारे हाथी घोड़ों के साथ, बहुत सारे अपने दासों के साथ, दासियों के साथ वो उनको विदा करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही उसको पता लगता है कि देवकी का पुत्र उनको मारने वाला है, तुरंत ही अपना स्वभाव बदल देता है ना। तुरंत ही तलवार निकालता है और देवकी माता के बाल पकड़कर उनको मारने ही वाला होता है। तो असुर लोग कभी कभी दिखाएंगे कि वो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन समय आने पर पता लग जाता है ना। तो बाहर से कभी कभी वो दिखाने का प्रयास करेंगे असुर लोग अच्छा व्यवहार, लेकिन वास्तव में वो किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते भी हैं तो उसके पीछे उनका कोई ना कोई भौतिक लाभ छुपा होता है। इसी तरह यहाँ पे बोलते हैं कि न सत्यम तेषु विद्यते, कभी भी सत्य नहीं बोलते हैं। और जो भी बोलते हैं इसीलिए बोलते हैं, उसके पीछे उनका स्वार्थ छुपा रहता है ना। कभी कभी सत्य भी बोलेंगे तो किस लिए बोलेंगे, उससे अगर उनका स्वार्थ छुपा है वही चीजें बोलेंगे जिसमें उनका स्वार्थ छुपा हो, वो चीजें नहीं बोलेंगे जिससे उनका नुकसान हो। तो इस तरह असुरी लोगों का व्यवहार होता है। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। अभी भगवान और विस्तार से बताएंगे कि असुरी लोगों की मानसिकता क्या होती है। तो असुरी लोग क्या सोचते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत हाउन अनीश्वरम अपरस्परम सम्भूतम किमन्य काम हेतुकम। वो बोलते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार ही नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यहाँ काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो असुर लोग भगवान में विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं कि ये जो संसार बना है भोग के लिए बना है ना, किम अन्य काम हेतु कम, ये संसार बना है काम की पूर्ति के लिए और इस संसार का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार असुर लोग सोचते हैं कोई ईश्वर नहीं है ना। और ये जो भी जगत बना है अपने आप बना है ना, असत्यम है और एक दिन समाप्त हो जाएगा। इससे पहले समाप्त हो हम इसका भोग कर लेंगे। या तो हम समाप्त हो जाएंगे या ये जगत समाप्त हो जाएगा, तो क्यों ना इसका भोग किया जाए। तो इस प्रकार आसुरी लोग सोचते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे। आप में से कोई अगर तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। आप हैंड रेस कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा निर्गुणा माता जी। आसुरी लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जगत माया जाल है, इसका ना तो कोई कारण है, ना कार्य, ना नियामक,
ना कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विचार करने का कोई कारण नहीं है। इसके पीछे किसी भी ईश्वर का हाथ है। इसके लिए आत्मा और पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता और वे परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी धन्यवाद। तो आसुरी लोग क्या सोचते हैं कि जो जगत है इसका कोई प्रयोजन नहीं है, सारी चीजें केवल भोग के लिए बनी है, हमारे भोग के लिए बनी है और हमारे लिए ही बनी है, वरना ये चीजें बनाते ही क्यों भगवान, ऐसे बोलते हैं ना कि अगर ये चीजें भोग के लिए नहीं होती तो भगवान इनको बनाते ही क्यों। इस तरह उनकी विचारधारा होती है। पहली बात तो भगवान को मानते नहीं, और अगर मानते भी है तो क्या करते हैं, उल्टे सीधे तर्क देंगे ना, अपना जो भी काम करेंगे उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए, सत्य सिद्ध करने के लिए वो क्या करेंगे, उल्टे सीधे तर्क देते हैं ना। तो आसुरी लोगों को आप समझाएंगे आप गलत कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आपको हजार तरह के तर्क दे देंगे, है ना। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि आसुरी लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है और ये जो भी सृष्टि बनी है हमारी काम पूर्ति के लिए बनी है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते थे कि ऐसा नहीं है ना। जैसे कि जंगल में आप देखोगे तो अनेक तरह की लकड़ियां होती है, लेकिन सारी लकड़ियां जलाने के लिए नहीं बनी होती। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि चंदन की लकड़ी भी खाना बनाने के लिए बनी है तो क्या है, मूर्ख है। रूपा जी बोलते हैं चंदन की लकड़ी का विशेष प्रयोग है ना। इसी तरह हर चीज हमारे भोग के लिए नहीं है, हर चीज का एक विशेष उपयोग है। भगवान ने एक चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक की रचना की है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है ना। और सारी चीजें भोग के लिए नहीं बनी हुई है। जैसे मानव शरीर है, मानव शरीर भोग के लिए बिल्कुल नहीं बना। जैसे कि हमने चर्चा की थी कि चार अंतर है हमें और जानवरों में, चार चीजें हैं जो हमें और जानवरों में समान है, लेकिन एक अंतर है, वो क्या है, भगवान के बारे में जानने का। तो हर शरीर भोग के लिए नहीं बना। जानवर होते हैं भोग योनि में होते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर ऐसा नहीं है। मनुष्य शरीर बना है भगवान की भक्ति के लिए। जिस तरह सारी लकड़ियां खाना बनाने के लिए नहीं होती, जो चंदन की लकड़ी होती है उसका विशेष उपयोग होता है। इसी प्रकार जो मानव शरीर है ये भोग के लिए नहीं बना। लेकिन असुर लोगों को लगता है कि सब चीज भोग के लिए ही बनी है। अभी असुर लोगों को लगता है कि सारी चीजें भोग के लिए, लेकिन इसका क्या परिणाम होगा, तो वो भगवान आगे बताएंगे कि ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति क्या करते हैं। तो ऐसे मानसिकता वाले व्यक्ति क्या करेंगे, एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नाष्टात्मनो अल्प बुद्धया प्रभवन्ति उग्र कर्मणः क्षयाया जगतो हितः। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो आसुरी लोग जो गलत कार्य करते हैं, ना केवल इससे उनका नुकसान होता है बल्कि वो पूरे समाज का विनाश करते हैं। तो ऐसे लोग ना केवल अपने लिए नुकसानदायक होते हैं बल्कि वो पूरे समाज के लिए नुकसानदायक होते हैं ना। तो इस प्रकार की मानसिकता सबके लिए नुकसानदायक है। किस प्रकार, वो प्रभुपाद जी अभी बताएंगे अपने तात्पर्य में। तो आप में से जो पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा अनुनय प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रपाद के द्वारा, आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। धन्यवाद प्रभु। जी प्रभु जी धन्यवाद। तो इसको हम समझेंगे छोटे छोटे उदाहरणों द्वारा। प्रभुपा जी बोलते हैं कि ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग दिखाते हैं कि हम संसार के लिए बहुत कल्याण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उनकी इंद्रिय तृप्ति छुपी होती है। इसके लिए उन्हें कोई कोई ना कोई पूजा लाभ प्रतिष्ठा सम्मान के लिए वो ऐसा करते हैं। जैसे कई वैज्ञानिक लोग हैं, वो क्या करेंगे, बहुत अच्छा अच्छा आविष्कार करेंगे, उससे क्या होगा, उससे उनका बहुत ज्यादा नाम हो जाता है ना, और पूजा लाभ प्रतिष्ठा सम्मान सारी चीजें उन्हें मिल जाती है। लेकिन बाद में पता लगता है क्या है,
इसने क्या किया, इसने समाज का नुकसान कर दिया। उस समय पता नहीं लगता है ना, बहुत बहुत सालों बाद हमें पता लगता है कि इसने जो खोज की थी, इससे इसको पूजा लाभ प्रतिष्ठा सम्मान भी मिल गया, इसको नोबेल प्राइज भी मिल गया, लेकिन इसने क्या कर दिया, उसके चक्कर में पूरे समाज का विनाश कर दिया। तो ऐसे 2 उदाहरण मैं दूंगा जो मुझे याद आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। पहला उदाहरण है पॉलीथीन, आपने देखा होगा प्लास्टिक बैग है ना, तो पॉलीथीन का जिन्होंने आविष्कार किया उनको भी नोबेल प्राइज मिला। तो उस समय पॉलीथीन का बहुत ज्यादा यूज हुआ, बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ, ठीक है, और इतना प्रयोग हुआ कि हर चीज में लगभग प्लास्टिक यूज होने लग गया। तो उस समय लोगों को लगा बहुत अच्छा आविष्कार है ना, उनको नोबेल प्राइज मिल गया। लेकिन आज आज हम देख रहे हैं कि हर जगह पॉलीथीन बैन की जा रही है, और यहाँ तक कि समुद्र में भी अगर आप देखेंगे, समुद्र में भी पॉलीथीन भर गई है पूरी तरह से। और आज भी कुछ मछलियां मरती है, कुछ समुद्री जीव मरते हैं, तो उनके अंदर पॉलीथीन पाई जाती है ना। तो पॉलीथीन क्योंकि गलती नहीं है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, समुद्र भी गंदा हो रहा है ना। और आप देखेंगे बहुत जगह, अगर आप हमारे देश में भी देखें तो बहुत जगह पॉलीथीन पड़ी रहती है, ठीक है, और वो गलती भी नहीं है ना। तो आज क्या कर रहे हैं, आज उसका एक ही उपाय है कि सब देश चाह रहे हैं कि इसको किसी ना किसी तरह बैन किया जाए, ठीक है। तो उस पर अभी बैन लगा दिया। एक और केमिकल था, एक केमिकल आता है डीडीटी, तो वो केमिकल किसके लिए यूज होता था, वो केमिकल यूज होता था कीड़ों को मारने के लिए, ठीक है? तो उसके लिए भी नोबेल प्राइज मिला था, और उसके लिए उसका उपयोग भी हुआ था कृषि में। लेकिन आगे जाके क्या हुआ, आगे जाके पता लगा कि वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है ना, उससे उसको खाने से जिस जो फसल में छिड़कते हैं उससे हमारा नुकसान होता है। और डीडीटी का उपयोग लोग गलत कामों में भी करने लगे, कई लोगों ने सुसाइड किया उससे घर में खा के, ठीक है। तो आगे जाके डीडीटी पे भी पूरी तरह बैन लगा दिया है ना। तो इस तरह जो आसुरी लोग होते हैं वो नई नई चीजें करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं, क्यों, पूजा लाभ प्रतिष्ठा सम्मान पाने के लिए। लेकिन ऐसे कार्य क्या करते हैं, पूरे समाज का नुकसान करते हैं, ठीक है। तो ये आसुरी लोगों की प्रवृत्ति होती है। अब ऐसे नहीं है, जरूरी नहीं है कि सारे वैज्ञानिक ऐसे हो, है ना, जरूरी नहीं है। तो ये मैं एक उदाहरण देके समझाया, ऐसा हर फील्ड में, हर क्षेत्र में ऐसे लोग हैं, ठीक है। ओके, फिर आगे ऐसे ऐसे असुरी लोग क्या करते हैं, कभी ना संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा शब्द उनके लिए प्रयोग किया। भगवान ने बोला क्या होता है, अशुचि व्रतः, यानी गलत कामों का व्रत लिए रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, व्रत लिए रहते हैं मतलब वो सोचते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, बस वो सोचते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, है ना। कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी उनको समझा लो, वो बिल्कुल भी नहीं सुधरते। क्यों, क्योंकि वो है अशुचि ही व्रतः, यानी गलत कामों का व्रत ले लिया, है ना। जैसे आपने देखा होगा भीष्म, तो भीष्म क्या करते थे, एक बार व्रत ले लेते थे तो उसको पूरा करते थे, है ना, भीष्म प्रतिज्ञा। तो उनका नाम भी था देवव्रत, है ना। तो इस तरह हम देखते हैं जो आसुरी लोग होते हैं बिल्कुल उल्टे होते हैं, वो भी व्रत लिए रहते हैं लेकिन गलत कामों का, कोई कितना भी सुधार दे कभी नहीं सुधरते। तो जैसे हमने देखा, उदाहरण के लिए आप देखो रावण, तो रावण को कितना सबने समझाने का प्रयास किया, उसकी पत्नी ने समझाने का प्रयास किया ना, और सुग्रीव ने समझाने का प्रयास किया, अंगद ने समझाने का प्रयास किया, हनुमान ने समझाने का प्रयास किया, उसके भाई ने समझाने का प्रयास किया, उसके पुत्रों ने समझाने का प्रयास किया, उसके पिता ने समझाने का प्रयास किया ना। और यहाँ तक कि अंत में भगवान श्री राम ने स्वयं उसको समझाने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पे असुरों का गुण क्या है, असुचि व्रता, यानी वो कभी भी नहीं सुधरते, गलत कामों का निर्णय लेके रखते हैं, कभी भी नहीं सुधरेंगे, ठीक है। तो ये आसुरी मानसिकता होती है। इसी तरह आप देखो कौरवों का, भगवान ने उन्हें कितनी बार समझाया ना कौरवों को, फिर भी वो नहीं माने, और सबने उन्हें समझाया, विदुर ने समझाया, ठीक है, संजय ने समझाया, लेकिन फिर भी नहीं माने। तो तात्पर्य हम पढ़ेंगे अभी श्रील प्रभुपाद द्वारा। जी हरे कृष्णा, श्वेता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, आप पढ़ सकते प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, यहाँ पर आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। आसुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता, वह भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वह क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव
चिंता मगन रहते हैं, तो भी वह मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अतः वह यह नहीं कह पाते कि वह गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वह अपनी निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं। वह अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते हैं। उनका फल वह यह होता है कि वह दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं। कामभोग तथा संपत्ति संचय। इस प्रसंग के में असुचि व्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे असुर लोग मद, स्त्रियों, द्रुत कीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। ये ही उनकी असुचि अर्थात अपवित्र गंदी आते हैं। हरे कृष्ण। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि वास्तव में जो आसुरी लोग हैं अपवित्र यानी गलत कार्य करते हैं। तो गलत कार्य कौन कौन से हैं? 4 गलत कार्य हैं जो कि कलयुग में वर्जित है, जो कि किसी भी युग में वर्जित है। विशेषकर अगर कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहना है तो श्रीमद् भागवतम में 4 कार्य बताए गए हैं। वो कौन से हैं? तो मद, यानी मद का मतलब है कि नशा वगैरह ना करना, ठीक है। और स्त्रियों से अवैध संबंध ना बनाना, स्त्री या पुरुष, ठीक है, विवाह के बाहर अवैध संबंध ना बनाना। दूध क्रीड़ा यानी जुआ ना खेलना ना, और मांसाहार ना करना। तो ये 4 काम जो नहीं करेगा वो हमेशा कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। इसीलिए इस्कॉन में बोला जाता है 4 नियमों का पालन करने को। लेकिन आसुरी लोग क्या करेंगे? वो 4 नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, 4 नियमों को तोड़ेंगे और पूरी तरह इसमें लिप्त होते हैं। वो क्या करते हैं? धीरे धीरे स्वयं को ईश्वर मानने लगते हैं ना, भोग में इतना ज्यादा गिर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वही ईश्वर है। जैसे कि हम देखते हैं हिरण्यकश्यप और रावण का अगर हम उदाहरण देखें तो क्या सोचने लग गए थे, इतना ज्यादा भोग करने लग गए थे, इतना ज्यादा, है ना, कि उन्होंने देवताओं तक को अपने वश में कर लिया था और उन्हें लगता था कि हम वही ईश्वर हैं। तो धीरे धीरे ऐसे लोग, ऐसे उनकी मानसिकता हो जाती है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा आगे भगवान बताते हैं। तो उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वह लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी, अगर कोई तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। म्यूट कर रहा हूँ जी। जी, जी। श्री प्रभुपाद की जय। हमें ऐसे व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरणाकाल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसकी जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। श्री प्रभुपाद की जय। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो आसुरी लोग होते हैं अब वो इतने ज्यादा भोग में लिप्त होते हैं, सांसारिक भोगों में लिप्त होते हैं कि उनको नहीं पता कि सांसारिक भोग क्षणिक होते हैं। एक न एक दिन या तो भोग खत्म हो जाएंगे या हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। इस बात को वो नकारते हैं, हमेशा नकारते हैं। लेकिन जब अंत समय आ जाता है, जब उनको पता लग जाता है कि अब सब चीज मेरे से छिनने वाली है, तो क्या करते हैं? बहुत ही ज्यादा दुख में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरे जीवन भर उससे अटैच रहे, पूरे जीवन भर आसक्त रहे और अब मृत्यु सब कुछ हरने वाली है ना। तो भगवान बोलते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, सभी हरने वालों में मृत्यु मैं हूँ। तो जो नास्तिक लोग होते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, भगवान के दर्शन वो भी करते हैं, है ना। तो सब भगवान के दर्शन करते हैं अंत समय में। तो जो असुरी लोग होते हैं वो मृत्यु के रूप में भगवान को देखते हैं, साक्षात मृत्यु के रूप में उन्हें भगवान दिखाई देते हैं और भगवान उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। ठीक है, मृत्यु सब कुछ छीन लेती है ना। तो मृत्यु सब कुछ छीन लेती है, ये बात सबको पता है, भक्त को भी पता है, असुरी लोगों को भी पता है। लेकिन भक्त कभी भी दुखी नहीं होता। क्यों? भक्त पहले से ही विरक्त रहता है ना सांसारिक चीजों से। लेकिन असुरी लोग मरते समय बहुत ज्यादा दुख में आ जाते हैं और वो क्या करते हैं? वैद्य के, रूपा जी बोले, कुछ लोग होते हैं वो डॉक्टर यानी वैद्य के हाथ पैर पड़ जाते हैं ना। वो बोलते हैं कि किसी तरह बस आप मुझे कुछ घंटे बचा लीजिए
और बस कुछ घंटे आप मुझे बचा लीजिए, इस तरह वो प्रार्थना करते हैं कई लोग, आपने देखा होगा आज भी। तो इसका एक उदाहरण और है, एक माइकल जैक्सन है ना। माइकल जैक्सन बहुत बड़े डांसर थे अमेरिका के। तो वो 100 वर्ष से ज्यादा जीना चाहते थे, है ना, 100 वर्ष से ज्यादा वो भोग करना चाहते थे। लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग डॉक्टर रखे थे, पूरी एक टीम थी उनकी। लेकिन क्या हुआ, उल्टा हुआ, 50 वर्ष भी वो नहीं जी पाए। तो इस तरह होता है, जैसे एक मधुमक्खी होती है, वो क्या करती है, पूरे जीवन भर शहद इकट्ठा करने में लगा देती है, लेकिन अंत में क्या होता है, जैसे ही भालू आता है और भालू क्या करता है, उसका छत्ता तोड़ देता है। इसी प्रकार जो आसुरी लोग होते हैं, पूरे जीवन भर वो धन संपदा इकट्ठा करने में लगा देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हर भोग का एक अंत होता है। अंत में भगवान क्या करते हैं, मृत्यु के रूप में सब कुछ हर लेते हैं। भगवान बोलते हैं, यही संपर्जाब होगा दुख योने एवते, जो सांसारिक भोग है अंत में केवल दुखी देते हैं। आद्यंतवंत कौनते न तेषु रमते बुधा, हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत है। आद्यंतवंत कौनते न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कभी भी ऐसे भोगों में भाग नहीं लेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो शाश्वत सुख को ढूंढेगा। और शाश्वत सुख किससे आता है, जो चीज शाश्वत है ना। तो ये जगत शाश्वत नहीं है, भगवान खुद बोलते हैं दुखालयम अशाश्वत। तो शाश्वत सुख हमें शाश्वत चीजों से ही मिल सकता है, और वो कहाँ से मिल सकता है, हमें केवल भगवान से ही मिल सकता है, क्योंकि भगवान शाश्वत है। अर्जुन बोलते भी है, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। तो इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति सोचते हैं। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। तो असुर लोग आगे क्या सोचते हैं, आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, ईश्वरो अहम, मैं भोगता हूँ, अहम भोगी। मैं सिद्ध हूँ, सिद्धो अहम, बलवान सुखी, शक्तिमान और सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। तो इसको हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले वो सोचता है असुरी व्यक्ति, आज मेरे पास इतनी संपत्ति है, कल मैं क्या करूं कि ये डबल हो जाए, है ना। तो आज मेरे पास इतना है, इसका कल मैं 4 गुना करूंगा। आज मेरे पास ये वाला फोन है, कल मैं और अच्छा फोन लूंगा इससे, है ना। आज मेरे पास ये वाली गाड़ी है, कल मुझे और अच्छी गाड़ी चाहिए। क्यों, उसका उपयोग हो रहा है, उसके लिए वो गाड़ी उपयुक्त है ना। उसमें उसमें उसका काम चल रहा था, लेकिन क्या करेगा, कभी भी तुष्ट नहीं होगा, उसे और अच्छी चीजें चाहिए, कभी भी एक चीज से संतुष्ट नहीं होगा। तो क्या करेगा, और उसको बढ़ाना चाहेगा, और भोगों को बढ़ाना चाहेगा, और उसके लिए क्या करेगा, धीरे धीरे और अच्छी अच्छी चीजों की तरफ आकर्षित होता रहेगा, सांसारिक चीजों की तरफ। तो इसके उदाहरण कोई दे सकता है ऐसा असुर, जो कि ऐसा सोचा हो जिसने, आज मेरे पास इतना धन है, कल मेरे पास और हो जाएगा। जी, तो ऐसे बहुत असुर थे, ज्यादातर असुर ऐसे ही थे। जैसे हिरण्यकश्यपु था, तो हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा जब अमरता का, तो अमरता उसे मिली नहीं, लेकिन उसने कुछ ऐसा वरदान मांग लिया कि लगभग अमर हो गया था। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने पृथ्वी का भोग किया, है ना। पृथ्वी का भोग उसे कम लगा, तो उसने क्या किया, स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया। स्वर्ग का भोग भी उसे कम लगा, तो उसने क्या सोचा कि अब मैं विष्णु को वैकुंठ लोक से हटाऊंगा, अब वैकुंठ लोक भी मेरा हो जाएगा। लेकिन हमें पता है वैकुंठ लोक में ऐसे नहीं जा सकते, है ना, उसके लिए दैवी गुण होने चाहिए। तो वैकुंठ लोक में वो नहीं जा पाता, लेकिन वो क्या करता है, हमेशा ये चाहता था कि मेरा साम्राज्य बड़ा हो, मेरा साम्राज्य और हो, मेरा धन और अधिक हो। तो ये आसुरी व्यक्ति सोचते हैं। अभी अभी प्रभुपाद जी यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जो आसुरी व्यक्ति है उसके एक और लक्षण है, वो क्या सोचता है कि वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। तो हमेशा क्या सोचता है, किसी ना किसी को अपना शत्रु बना लेता है अपने व्यवहार से। सोचता है कि मैं इसको मार लूंगा तो इसके बाद क्या होगा, अब मेरा कोई भी शत्रु नहीं बनेगा, है ना। तो उसका पूरा जीवन इसी में बीत जाता है, किसमें, वो पूरे जीवन भर प्लान करते रह जाता है ना, योजनाएं बनाते रह जाता है अपने शत्रुओं को मारने की। ठीक है, तो इस प्रकार वो योजनाएं बनाता है। आप में से बता सकते हैं कोई ऐसे असुर का उदाहरण, बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका पूरा जीवन इसी में बीता है कि काश मेरा वो शत्रु मर जाए, है ना। ओके, तो ऐसा उदाहरण है, वो है कर्ण और कंस है। और
कंस उसके उदाहरण है, रावण उसके उदाहरण है। तो कंस क्या सोचता था, हमेशा भगवान को मारना चाहता था। इसके लिए उसने क्या किया, अलग अलग योजनाएं बनाई। हर प्रकार वो अलग अलग तरह के असुरों को भेजता था। तो असुरी लोग होते हैं, जबकि भगवान सबके मित्र हैं। भगवान बोलते हैं सोर्दम सर्वभूतानाम, लेकिन फिर भी क्या करता है, अपने व्यवहार के कारण अपने शत्रु बना लेते हैं और क्या सोचते हैं कि किस तरह मैं इसको मारूं और किस तरह मैं राज करूं। तो ये भी दूसरा असुरी गुण है। फिर वो सोचता है कि मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। तो सभी सभी वस्तुओं का स्वामी अपने आप को मानता है ना। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। भगवान बोलते हैं अहंकार वश जो विमूढ़ आत्मा यानी मूर्ख व्यक्ति है, वो क्या करता है, अपने आप को ही कर्ता मान बैठता है। तो जितने भी असुर हुए वो अपने को ही भगवान मानते थे ना। हिरण्यकश्यप हो गया, रावण हो गया, ये सब क्या करते थे, अपने आप को भगवान मानते थे, अपने आप को परम नियंता मान बैठते थे। फिर आगे यहाँ पे बोला कि मेरे कुलीन संबंधी है ना। वो सोचता है असुर व्यक्ति कि मैं गलत काम करूंगा, पाप करूंगा, और जो मेरे सगे संबंधी है वो मुझे बचा लेंगे। तो ऐसा भी होता है आजकल भी कि लोग गलत काम करते हैं, उनको लगता है कि उनके जो सगे संबंधी वो अच्छी पोस्ट पे है ना, अच्छी अच्छी पोस्ट पे है, तो क्या करेंगे, उनको छुड़ा लेंगे, है ना। तो इस प्रकार असुर व्यक्ति ऐसा सोचते हैं। ठीक है, भगवान बोले असुर व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि मेरे कुलीन संबंधी मुझे बचा लेंगे, लेकिन जब किसी की मृत्यु आती है तो हमें याद रखना होगा कि कोई किसी को नहीं बचा सकता, है ना। तो यहाँ तक कि डॉक्टर डॉक्टर भी अपने आप को नहीं बचा सकता, है ना। तो बाकी फिर कैसे बचाएंगे हमारे सगे संबंधी हमको। तो रावण भी ऐसे ही सोचता था। रावण को लगा कि उसके जो सगे संबंधी है बहुत शक्तिशाली है, कुंभकर्ण है ना, इतना शक्तिशाली है, उसको तो कोई नहीं मार सकता। ही रावण है, उसको कोई नहीं मार सकता। और बहुत सारे उसके योद्धा हैं, जैसे इंद्रजीत हो गया, मेघनाथ। उसने सोचा कि इनको तो कोई नहीं मार सकता, तो मेरे को मारना तो दूर की बात, पहले इनको तो मारे। इस तरह वो अपने कुलीन संबंधियों पर बहुत ज्यादा गर्वित होता है और उनके बल पर वो गलत काम करते हैं। तो ये आसुरों का स्वभाव है। अभी एक अलग तरह के असुर भी होते हैं। तो ये कुछ अलग असुर है जो बाहर से आपको लगेंगे अच्छे हैं, लेकिन उनके कार्यों से आपको लगेगा असुर है, लेकिन वो उनके कार्यों से आपको नहीं लगेगा असुर है, लेकिन वास्तव में असुर होते हैं। तो ऐसे असुर क्या करते हैं, यज्ञ भी करते हैं और दान भी देते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर दान देने वाला, यज्ञ करने वाला व्यक्ति देवता हो, है ना। कई असुर ऐसे भी है जो दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन वो फिर भी असुर रहते हैं। तो कोई है आपकी नजर में कोई है ऐसा उदाहरण असुर जो दान देते हो और यज्ञ करते हो? तो ज्यादातर हमको लगता है कि जो दान देते हैं बहुत ही अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। असुर लोग भी दान देते हैं। ओके, तो बहुत सारे असुर है जो कि दान देते थे, जैसे कि उदाहरण के लिए जरासंध था। जरासंध बहुत ही दानी था। और कर्ण को भी कई लोग दानी बोलते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में ये सब क्या है, असुरी व्यक्ति है। तो जरासंध के पास जब भगवान गए थे पांडवों के साथ, तो वो दानी के रूप में ही गए थे, ब्राह्मण के वेश में ही सब लोग गए थे। ठीक है, तो इस तरह असुर लोग होते हैं, वो भी कभी कभी दान करते हैं। तो हम दान से नहीं किसी को जस्टिफाई कर सकते कि कोई असुर है या नहीं। ठीक है, तो ये भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। अभी ऐसे असुरी लोगों का क्या होता है, ऐसे असुरी लोगों की क्या गति होगी, वो भगवान बताएंगे। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतन्ते नरकेषु चो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। तो असुरों की अंतिम गति क्या है, वो अंतकाल में उन्हें चिंता हो जाती है और अपनी धन संपदा से बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं। और भगवान ने बोला है 8वें अध्याय में, यम यम वहां स्मरण भावम त्यजति यत्ते कलेवरम। जैसे जैसे तुम्हारा स्वभाव होगा उस प्रकार का शरीर तुम्हें प्राप्त होगा। तो असुरी लोगों के तमोगुणी कार्य होते हैं, तो इसीलिए हमने पढ़ा था ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तो और मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्थो अधो गच्छन्ति तामसा, है ना। तो जो तामसी लोग होते हैं उनका क्या होता है, अधो गच्छन्ति यानी निम्न योनि में जाते हैं। मूढ़ योनिषु गच्छति, है ना। तो मूढ़ यानी निम्न योनि में वो जाते हैं। ठीक है, तो या तो निम्न लोकों में जाएंगे या निम्न योनि में जाते हैं। तो ये असुर लोगों की गति होती है। आगे हम बढ़ेंगे। तो असुर लोग क्या करते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग
किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तो इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कि कभी कभी आसुरी लोग भी यज्ञ कर सकते हैं, ठीक है, तो और दान भी दे सकते हैं, है ना। तो हमें ऐसे नहीं, दान और यज्ञ से हम नहीं पता लगा सकते कि कोई आसुरी है या नहीं। और फिर भगवान बोलते हैं दोबारा से, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामात् परदेहेषु प्रदिशंतो अभ्यसूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। आसुरी व्यक्ति क्या करेंगे, ना केवल वो व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं, सभी से ईर्ष्या करते हैं, बल्कि उनके ईर्ष्या का स्तर इतना बढ़ जाता है कि धीरे धीरे वो भगवान की निंदा भी करने लग जाते हैं, भगवान से भी ईर्ष्या करने लग जाते हैं और भगवान का नाम बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते। इतनी ज्यादा ईर्ष्या उनकी भगवान से बढ़ जाती है। वैसे वो भगवान में मानते नहीं है। तो दो तरह के लोग हैं, एक जो भगवान में मानते नहीं है ना, तो ठीक है वो भगवान में नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग होते हो भगवान में मानते नहीं है पर वो भगवान से साथ ही साथ ईर्ष्या भी करते हैं, यानी भगवान के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते और भगवान को उल्टा सीधा बोलते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद इस पे हम और चर्चा करेंगे। इसका हम उदाहरण भी देखेंगे एक, कि कोई पढ़ना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जी श्वेता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोध होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। वह यह ईर्ष्या उसकी तथा कथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। इसे न जानते हुए वे वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वह अन्य जीवधारियों की तरह स्वयं अपनी हिंसा करता है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता है। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी क्षमता नहीं कर सकता, अतः वह चाहे किस तरह कर्म करे उसे कोई नहीं रोक सकता। यदि उसका कोई शत्रु ऐसे उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन-भिन करने की योजना बनाता है। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। ओके, तो जो आसुरी व्यक्ति होते हैं प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं और विस्तार से समझाते हैं कि आसुरी व्यक्ति कभी भी भगवान का गुणगान नहीं सुनना चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई कोई भगवान का गुणगान करे, ठीक है। उसे किसी और का गुणगान करे, उसे कोई समस्या नहीं है, पर केवल भगवान का गुणगान ना करे, है ना। तो भगवान का गुणगान जैसे ही करोगे उसके सामने वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है, भगवान से ईर्ष्या बहुत ज्यादा करता है। तो जैसे हम देखते हैं जो प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज भगवान का नाम लेते थे तो हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या किया, अनेक यातनाएं दी उनको, और वो क्या करते हैं, कुतर्क भी देते हैं ना। और उन्होंने अंत में कुतर्क भी दिया। तो हिरण्यकश्यप को बोलते हैं अगर भगवान है तो दिखाओ। तो प्रहलाद महाराज ने बोला भगवान तो हर जगह है, इसमें देखने की क्या जरूरत है आपको। तो हिरण्यकश्यप को बोला अच्छा तो यानी खम्भे में भी है। हाँ, तो प्रहलाद महाराज ने बोला सब जगह है, खम्भे में भी है, ठीक है, और यहाँ तक कि तुम्हारे अंदर भी है। तुम जिस शक्ति से अभिमानित हो रहे हो, तुम्हारे अंदर जो अहंकार आ रहा है जिस शक्ति से, वो शक्ति भी उन्हीं से आ रही है। तो इस तरह जब उसने सुना तो और ज्यादा ईर्ष्या करने लग गया, है ना। और बोला कि अच्छा ऐसा है तो अभी मैं इस खम्भे को तोड़ देता हूँ, ठीक है। तो असुर लोग कभी भी भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहते, भगवान से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं शिशुपाल था, तो जब राजसूय यज्ञ हुआ तो भगवान कृष्ण को सबसे पूजनीय व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति के रूप में चुना गया। तो जो शिशुपाल था वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। इसलिए क्रोधित नहीं हुआ कि उसको नहीं चुना, इसलिए क्रोधित हुआ कि कृष्ण को ही क्यों चुना, क्यों नहीं और लोगों को चुना, है ना। तुम भीष्म को चुन लेते, तुम द्रोणाचार्य को चुन लेते, तुम धृतराष्ट्र को चुन लेते, तुम किसी और को चुन लेते, लेकिन
कृष्ण को ही क्यों चुना। तो इससे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है ना। तो आसुरी लोग क्या करते हैं, हमेशा भगवान से बहुत ज्यादा क्रोधित होंगे, और किसी से इतना ज्यादा क्रोधित नहीं होते जितना भगवान से होते हैं। तो आगे ऐसे लोगों का क्या होता है, तो भगवान बताते हैं, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो ऐसे लोगों को भगवान भव सागर में बार बार डालते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे कई लोगों को लग सकता है कि अच्छा, भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान तो परम दयालु है ना। तो भगवान क्यों असुरों को बुद्धि नहीं देते, क्यों असुरों को ऊपर नहीं उठाते, क्यों उन्हें बार बार अधम योनियों में डालते हैं। तो इसका उत्तर हम तात्पर्य में पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। ओके, तो कोई तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई और है श्वेता माता जी के अलावा जो पढ़ना चाहते हैं? जी, हरे कृष्ण, अनुनय प्रभु जी। श्रील प्रपात की जय। श्रील प्रपात द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को न स्वीकार करें और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। जहाँ तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम हैं। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। हरे कृष्ण। जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो इसको हम पढ़ेंगे आगे। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं यहाँ पे, भगवान बोलते हैं कि मैं स्वयं उनको आसुरी योनि में बार बार डालता रहता हूँ, निम्न योनि में डालता रहता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि असुर लोग अपनी मर्जी से वो सारे काम करते हैं, उनको लगता है कि वही परम नियंता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनका जन्म उन पर निर्भर नहीं करता, उनका जन्म उनके हाथ में नहीं है। तो भले ही कोई कितना भी बड़ा कंट्रोलर अपने आप को समझे, लेकिन एक चीज उसके हाथ में नहीं है, क्या? अपना जन्म, अपना शरीर को चुनाव वो नहीं कर सकता। तो हम जब जन्म लेते हैं तो हम अपने शरीर का चुनाव नहीं कर सकते, हमारे माता पिता कौन होंगे इसका हम चुनाव नहीं कर सकते, है ना। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो अपने माता पिता का चुनाव भी करते हैं, कौन से स्थान पर जन्म लेंगे उसका भी चुनाव करते हैं, और किस तरह वो प्रकट होंगे उसका भी चुनाव करते हैं। ठीक है, तो भगवान कर सकते हैं और असुर ऐसा नहीं कर सकते। तो यही अंतर है, ये अंतर है भगवान और असुरों में, जो कि अपने आप को भगवान समझते हैं। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं ऐसे लोगों को मैं निम्न योनि में डालता हूँ। तो क्यों डालते हैं उसकी चर्चा प्रभुपाद जी अगले श्लोक में करेंगे। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो कृष्ण बड़े स्ट्रिक्ट है ना। भगवान बोलते हैं कि जब तक कोई मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं करता तब तक वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो भगवान क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो भगवान दयालु है, लेकिन साथ साथ क्या है, साथ साथ बहुत ही कड़े भी हैं, बहुत ही सख्त भी है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको किस तरह से समझाते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, क्यों नहीं भगवान असुरों को स्वीकार करते। तो कोई बता सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं मेरे पढ़ने के लिए। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बहुत देर से हैंड रेज कर रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ देती हूँ। जी जी माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा असुरों को निमंत्रण अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त है, यथा रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने
विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। ओके, तो हमें लगता है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों असुर लोगों को बार बार भगवान निम्न योनियों में डालते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान जो भी करते हैं सबके कल्याण के लिए ही करते हैं। तो कभी कभी माता पिता क्या करते हैं, दिखाते हैं कि अपने बच्चे को मार रहे हैं, जबकि वास्तव में वो क्या करते हैं, बाहर से हमें लग सकता है कि देखो माता पिता कितने क्रूर है ना, अपने बच्चे के साथ अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो उसकी भलाई के लिए ऐसा करते हैं ना। इसी प्रकार किसी को लग सकता है भगवान बोले कि असुर लोगों को क्या करते हैं, बार बार निम्न योनि में डालते हैं। तो भगवान का प्रयोजन क्या है, भगवान का प्रयोजन उन्हें सजा देना नहीं है, भगवान का प्रयोजन है उनको सुधारना। ठीक है, जैसे कि कोई गलत काम करता है हम उसको जेल में डाल देते हैं ना, तो जेल में डालने का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है। कई लोगों को लग सकता है कि जेल में डालने का उद्देश्य है उसको सजा देना, नहीं, जेल में डालने का वास्तविक उद्देश्य होता है उसको सुधार करना। ठीक है, किसी को सुधार करना। इसीलिए हम देखते हैं जेल में अगर कोई अच्छा आचरण करता है, जेल में अगर किसी का व्यवहार सुधर जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है ना। तो इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, असुरों को निम्न योनियों में डालते हैं और देखते हैं कि जब इसका सुधार हो गया है, अब ये समझ चुका है, तो भगवान क्या करते हैं, उसका स्वयं उद्धार करते हैं। ठीक है, तो भगवान ने सृष्टि किसके लिए बनाई है, सजा देने के लिए नहीं बनाई। भगवान ने सृष्टि बनाई है हमारे सुधार के लिए। जेल किस लिए बना है, जेल सजा के लिए नहीं है, जेल बना है सुधार के लिए, है ना। तो हमें ये बात समझनी होगी। इसलिए भगवान क्या करते हैं, हमारे कर्मों का तुरंत हमें फल नहीं देते। हम कितने बुरे बुरे कर्म करते हैं लेकिन हमें तुरंत फल नहीं मिलता, क्यों, भगवान रोक के रखते हैं। भगवान सोचते हैं कि चलो इसे थोड़ा समय देंगे, हो सकता है ये जीवात्मा सुधर जाए, है ना? तो इसीलिए भगवान तुरंत फल नहीं देते, है ना। भगवान इतनी दया हम पे करते हैं। तो ये जो सृष्टि बनी है ये हमारे सुधार के लिए बनी है। भगवान ने हमें सजा देने के लिए यहाँ नहीं भेजा है, हमें सुधारने के लिए यहाँ पे भेजा है। ठीक है, ये बात हमें समझनी होगी। तो भगवान बहुत ही स्ट्रिक्ट है, कृष्ण बहुत ही ज्यादा सख्त है इस मामले में, है ना। जब तक उनके प्रति दया नहीं होगी, उनके प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक भगवान अपने पास नहीं बुलाते। लेकिन एक भगवान का ऐसा अवतार है जो कि बिना किसी योग्यता के सबको प्रेम बांटता है, जो कि नहीं देखता कौन असुर है, कौन पापी है, कौन अधम है और कौन उनका भक्त है। वो क्या करते हैं, जब उस अवतार में आते हैं तो सभी को अपनी करुणा बांटते हैं, सभी को अपना प्रेम बांटते हैं। तो कोई बता सकता है वो अवतार कौन है? देखते हैं कितने लोगों को पता है। जी हरे कृष्णा, अनुनय प्रभु जी। श्री चैतन्य महाप्रभु। जी, तो बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, सटीक उत्तर दिया। तो जब भगवान आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो नहीं देखते, कृष्ण के रूप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरणागति लो, तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नहीं, करुणा अवतार में जब आते हैं चैतन्य महाप्रभु तो कोई भी योग्यता नहीं देखते, असुर से असुर, अधम से अधम लोगों को अपना प्रेम बांटते हैं। हमने देखा जगाई मदाई को भी भगवान ने क्या किया, अपना प्रेम बांटा ना। यहाँ तक कि जो लोग भी उनके बारे में गलत बोलते हैं या जो असुर लोग हैं उनको भी अपना प्रेम दे देते हैं ना, वो भी उनके भक्त बन जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि चांद गाजी था, चांद गाजी क्या था, मुगल सेना में वो क्या था, मुगल का एक, वो मुगलों के साथ ही कार्य करता था ना। जो उस समय जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रहते थे नवदीप में, वो पूरा चांद गाजी के अंडर था, है ना। तो औरंगजेब के अंडर वो काम करता था। लेकिन चांद गाजी जी ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु की जो संकीर्तन मंडली है उन पे आक्रमण किया, उनका जो मृदंग था सब कुछ तोड़ दिया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उस पे भी दया की और वो भी भगवान का भक्त बन गया। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु असुरों को भी दया देते थे ना, कोई भी योग्यता नहीं देखते, तो इसीलिए उनको परम दयालु अवतार बोला जाता है, करुणा अवतार। तो इसीलिए हम जब मंगलाचरण करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्य नमः। नमो महावदन्याय यानी परम दयालु, है ना, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को हम प्रणाम करते हैं। कृष्ण प्रेम प्रदायते, जो कि बिना किसी योग्यता के सबको कृष्ण प्रेम दे देते हैं। ठीक है, तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है। तो कृष्ण बहुत ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं तो बहुत ही दयालु हो जाते हैं। तो उस समय असुरों का भी उद्धार कर देते हैं। तो मेरा आप सभी से एक छोटा सा प्रश्न है, देखते हैं आप उसके बारे में क्या उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान असुरों को भी मुक्ति दे देते हैं ना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, उनको मारने के बाद
भगवान क्या करते हैं, उनको मुक्ति दे देते हैं। तो फिर हम भक्ति क्यों करें? क्योंकि मुक्ति तो असुरों को भी मिल जाती है ना। तो कोई सोच सकता है कि क्यों ना हम भी असुर बन जाए, क्योंकि असुर को भी मुक्ति मिल रही है। कोई ऐसा सोच सकता है ना। तो आप इसका कारण बता सकते हैं कि मुक्ति तो असुरों को भी मिल जाती है, तो फिर हम भक्ति क्यों करें? भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर है? भक्त भी तो मुक्त होते हैं ना मृत्यु के बाद, असुर भी मुक्त होते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? जी माता जी, हरे कृष्णा। श्वेता माता जी। भक्ति करने से हमें श्री कृष्ण जी अपने पास बुला लेंगे, और जो असुर जी होंगे उनको फिर न्यू जन्म या उनका डिफरेंट होगा, लाइक दैट। नहीं माता जी, मुक्ति ही बोला ना भगवान ने। मुक्ति मतलब है जन्म मृत्यु से छुटकारा। ओके, मुक्ति का मतलब ही यही है ना। मुक्ति मतलब है जन्म मृत्यु से छुटकारा। तो भगवान ने रावण को भी मुक्ति दी, हिरण्यकश्यप, कंस को, जितने भी असुर थे। तो एक तरह से भगवान ने उन पर कृपा की। तो फिर हम भक्ति क्यों करें जब मुक्ति असुरों को भी मिल जाती है? तो जी हरे कृष्णा अनुनय प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी गंतव्य पे जाना है हमको, तो एक रास्ता 1 किलोमीटर लंबा है, 1000 किलोमीटर लंबा है, या हमें पता ही नहीं कि कब तक आएगा, कब तक हम पहुंचेंगे। तो शायद ये हम सोच सकते हैं कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। जी, पर हम फिर हमें मुक्ति चाहिए ना प्रभु जी। तो फिर हम क्यों ना हम आसुरी तरीके से मुक्ति ग्रहण करें? तो मुक्ति तो दोनों को प्रभु जी, मिलती वो रास्ता लंबा और पता नहीं है। कब नहीं कृपा हो। हाँ, नहीं नहीं, भक्ति में भी ऐसी है प्रभु जी, भक्ति में भी कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बताना चाहेंगे? जी जी प्रभु जी नमस्कार जी। जैसे आपने अंतिम लाइन से लिखा है कि असुरों को कृपा असुरों को ईश्वर की कृपा तभी होती है जब इतने भाग्यशाली होते हैं। यानी भगवान को मुक्ति, असुर है लेकिन वो उनका इतना भाग्यशाली होना जरूरी है कि भगवान वो मुक्ति दे, क्योंकि वो भले आसुरी कर्म कर रहे हैं लेकिन वो प्रतिक्षण भगवान को भी याद कर रहे हैं कि मैं भगवान को कैसे मारूं, भगवान को मैं किस तरह से खत्म करूं। यानी वो एक उनके दिमाग में तो है भगवान हमेशा, लेकिन नेगेटिव वे में है। हम जो भक्ति कर रहे हैं वो एक अच्छा कर्म कर रहे हैं बहुत। तो हमको तो हम खुद ही भाग्यशाली हो जाते हैं, हमें पता है हम इसका हमें अच्छा अनुभव भी होने वाला, भगवान हमें अवश्य इसको मुक्ति देंगे। लेकिन असुरों के लिए निश्चित नहीं है कि सबको वो मुक्ति दे देंगे, उसके लिए उनको इतना भाग्यशाली होना जरूरी है कि भगवान को मुक्ति दे। ऐसा जी 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 मैं जी समझता हूँ। जी प्रभु जी, एक कारण आपने सही बताया कि जरूरी नहीं है कि असुरों को मारने भगवान स्वयं ही आए उनको मुक्ति दे। हो सकता है भगवान उसको प्रकृति द्वारा भी मरवा सकते हैं, भूकंप, हार्ट अटैक, किसी भी तरह से मरवा सकते हैं ना, या अपने पार्षदों द्वारा किसी से मरवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो हमें समझना होगा, मुक्ति का मतलब क्या है। ठीक है, मुक्ति 5 तरह की बताई गई है श्रीमद् भागवतम में। तो मुक्ति 5 तरह की होती है। कौन सी मुक्ति होती है उसकी हम चर्चा करेंगे, और असुरों को कौन सी मुक्ति मिलती है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे जो निम्न स्तर की मुक्ति होती है वो कौन सी होती है? सायुज्य मुक्ति। तो सायुज्य मुक्ति में क्या होता है? भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है ना, जो भगवान के शरीर की ब्रह्म ज्योति है, जिसको ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। ठीक है, निराकार ब्रह्म जिसको बोलते हैं। तो जो आसुरी लोग हैं वो निराकार ब्रह्म में जाते हैं, निराकार ब्रह्म में घूमते रहते हो। क्यों क्यों नहीं भगवान के धाम जा पाते? क्योंकि उन्होंने कभी भी भगवान की सेवा करनी नहीं चाहिए, है ना। तो भगवान किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाते अपने पास कि तुम मेरी सेवा करो, है ना। भगवान क्या है? तानाशाह नहीं है, डिक्टेटर नहीं है। तो भगवान का संबंध हमसे प्रेम का है, किसी को फोर्स नहीं करते। भगवान अर्जुन को भगवत गीता सुनाने के बाद अंत में बोलते हैं, यथा इच्छा से तथा कुरु। मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन अभी तुम्हारी इच्छा है, तुम जो करो वो कर सकते। तो भगवान किसी को फोर्स नहीं करते। तो क्योंकि असुरी लोग भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं से, उनके धाम से ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए भगवान उनको भले ही मुक्त कर देते हैं लेकिन अपने धाम में एंट्री नहीं देते। तो सायुज्य मुक्ति में वो क्या करते हैं? भगवान के धाम या भगवान के शरीर का जो तेज है उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, भगवान के धाम से जो तेज आता है उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। अभी जो और मुक्ति है वो कौन कौन सी है? ये होगी सायुज्य मुक्ति, सबसे निम्न स्तर की मुक्ति जो असुरों को दी जाती है। उसके बाद आती है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति में क्या होता है कि वैकुंठ में जब व्यक्ति जाता है, ठीक है, उसको भी भगवान के जैसा चतुर्भुज रूप मिल जाता है। आपने देखा होगा जो भगवान के पार्षद होते हैं वो भी चतुर्भुज रूप में होते हैं, वो भी सुंदर होते हैं, है ना। नील वर्ण होता है उनका, श्याम वर्ण होता है, और उनके भी 4 हाथ होते हैं। ठीक है, तो उसको सारूप्य मुक्ति बोलते हैं, मतलब भगवान के जैसा रूप मिल जाना। लेकिन फिर भी भगवान में और हम में अंतर रहता है। कैसे? सारूप्य मुक्ति में जो चतुर्भुज रूप होता है किसी का,
और भगवान उसमें कैसे पहचानेंगे अंतर, क्योंकि भगवान के साथ हमेशा लक्ष्मी होगी वैकुंठ में, और उनके जो नाभि होती है उस पर कौस्तुभ मणि होगी, उनके गले में जो हार होगा वो कौन सा होगा, उनके गले में जो हार होगा उसका क्या नाम है, कोई बता सकते हैं? वैजंती माला, ठीक है। तो वैजंती माला तो वो बाकी सबके पास नहीं रहती, तो उनको रूप ऐसा मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो भगवान बन जाते हैं ना। तो ये दूसरी मुक्ति होती है सारूप्य मुक्ति। अभी तीसरी जो मुक्ति आती है वो आती है सारष्ट्य मुक्ति। सारष्ट्य मुक्ति मतलब जिसमें भगवान अपने भक्त को एक अलग ही लोक दे देते हैं, उसका राजा बना देते हैं, ठीक है। तो ये मुक्ति किसको मिली है? बलि महाराज को। बलि महाराज को भगवान ने पाताल का राजा बना दिया मुक्ति के बाद, है ना। और विभीषण को भगवान ने क्या किया? यहाँ का राजा बना दिया। और इसी तरह हम देखते हैं जो ध्रुव महाराज है उन्हें पूरा ध्रुव लोक का राजा बना दिया। तो ये होती है सारष्ट्य मुक्ति, सारष्टि मुक्ति, जिसमें भगवान पूरी एक अलग सृष्टि दे देते हैं मुक्ति के बाद। फिर आती है चौथी जो मुक्ति है, वो कौन सी है? सालोक्य मुक्ति। तो सालोक्य मुक्ति यानी भगवान के अपने धाम में वास मिलना, है ना। तो आपको भगवान के धाम में वास मिल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है आप हमेशा भगवान के साथ रहो, है ना। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री है हमारे देश में, लेकिन जरूरी नहीं है हम उनके साथ है ना। प्रधानमंत्री है लेकिन हम उनसे दूर हैं। पांचवी जो सबसे श्रेष्ठ मुक्ति होती है वो होती है सामीप्य मुक्ति, यानी आप भगवान के साथ रहते हो, उनकी लीला देख पाते हो, उनके साथ आप खा पाते हो, उनके साथ खेल पाते हो, ठीक है। तो 5 तरह की मुक्ति होती है। और जो सबसे निम्न वाली मुक्ति है उसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं उसको, जो कि असुरों को मिलती है। तो ऐसा नहीं है वो मुक्ति हमेशा रहती है, उसमें क्या है, असुर लोग भगवान की ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, निराकार ज्योति में, तो वहां पे कुछ करने को नहीं होता भगवान की सेवा। तो इसके कारण क्या होता है, उनका दोबारा पतन हो जाता है, क्योंकि अभी भी उनके मन में इच्छाएं बनी रहती है भोग की। तो निराकार ज्योति में कुछ भी नहीं होता, ठीक है, वहां पे कुछ भी भोग नहीं होता, तो इसके कारण दोबारा उनका पतन हो जाता है। जबकि भगवान के धाम में और बाकी मुक्तियों में बहुत सारी चीजें होती है आनंद के लिए, भगवान के साथ आप रह सकते हो, भगवान की सेवा कर सकते हो, तो वहां पे जीवात्मा का पतन नहीं होता, है ना। तो असुरी लोग इसलिए बार बार आते रहते हैं, आपने देखा होगा ना, बार बार असुर आते रहते हैं, है ना। तो भले वो मुक्त हो जाए फिर उनका पतन हो जाता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण नहीं की। तो श्रीमद् भागवतम में क्या आता है? ये अन्य अरविंद दलात अयाक्ष विमुक्त मानिना, यानी जो व्यक्ति अपने आप को भले ही मुक्त मान ले लेकिन भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, तो पतन की अधो उसका दोबारा से पतन हो जाता है। तो यही असुरों के साथ होता है, ठीक है। आगे भगवान बताते हैं, यहाँ तक भगवान ने बता दिया गुणों के बारे में, दैवी गुण, आसुरी गुण, आसुरी लोगों का स्वभाव क्या होता है और उनकी मानसिकता क्या होती है और उनका गंतव्य क्या होता है। अभी भगवान बताएंगे कि वास्तव में कौन से हमारे गुण हैं जो कि हमें आसुरी बना देते हैं, ऐसा कौन सी चीज है जो हमको असुर बना देती है। तो 3 चीजें हैं मुख्यतः जो हमारे अंदर आसुरी गुणों का विकास करती है। भगवान बोलते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे और इससे आत्मा का पतन होता है। तो 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो कोई सोच सकता है कि कौन से नरक की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे कि हमने पढ़ा है गरुड़ पुराण में अलग अलग नरक होते हैं ना, तो क्या ये उनके द्वार है? नहीं। तो 3 तरह के नरक होते हैं, ठीक है। पहला जो नरक है जो आपने गरुड़ पुराण में पढ़ा होगा, है ना, रौरव नरक हो गया, और बहुत सारे अलग अलग नरक है जिनके नाम वहां पे दिए हैं। तो एक वो नरक हो गया जहाँ पे यातना शरीर मिलता है, यातना दी जाती है। दूसरा नरक कौन सा हो गया? दूसरा नरक हो गया उसका प्रतिबिंब, जो हम यहाँ पे देखते हैं भौतिक सृष्टि में, हमारे भौतिक जगत में गलत गलत काम हो रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि यही नरक है, ठीक है। लेकिन वो क्या है, वो जो वास्तविक नरक है उसका केवल एक प्रतिबिंब है, यानी उसका एक अंश है। और तीसरा नरक हमारे अंदर होता है जो हमारी आत्मा का विनाश कर देता है। विनाश मतलब ये है कि उसका पतन कर देता है। तो तीसरा नरक जो कि हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो बुराइयां है, यहाँ पे उस नरक की बात हो रही है। तो तीसरा नरक जो है हमारे अंदर है, उसके 3 द्वार है, वो क्या है? काम, क्रोध और लोभ। तो इससे हमारा पतन होता है, हमारी आत्मा का पतन होता है। इसी के कारण हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है। तो ये 3 गुण है, काम, क्रोध और लोभ, जिससे कि आसुरी गुण उत्पन्न होते हैं। तो भगवान बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक के द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार कर्मशः परम गति को प्राप्त होता है। तो भगवान बोले कि अगर किसी ने इन 3 नरक के द्वारों से अपने आप को बचा लिया, इसी तरह अगर वो इन 3 चीजों से बच जाता है
तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो मेरी तरफ आकर्षित होगा और 3 गुणों से ऊपर उठ के भगवान के धाम को या भगवान को प्राप्त कर सकता है। और तात्पर्य हम पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। ओके, तो आप में से जो पढ़ने के इच्छुक है हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जी अनुना प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण। जी प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विभिन्न विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भक्ति किसी को अगर मिलती है तो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही उसके पूर्व कर्म थे, बहुत ही उसका अभ्यास था, बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है जो कि भक्ति में आ चुका है। क्यों? क्योंकि भक्ति में आने के लिए हमें 3 द्वारों से बचना होता है नरक के। वो कौन से? काम, क्रोध और लोभ। तो जो इन द्वारों से बच जाता है और जो अपने आत्मचिंतन के बारे में सोच सकता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ है वो अपने उत्थान के बारे में नहीं सोच सकता, वो अपने भोग के बारे में सोचेगा ना, अपने कल्याण के बारे में नहीं सोच सकता। ठीक है, वो नहीं जान सकता कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो जैसे बोतल होता है, बोतल का अगर ढक्कन बंद है तो आप उसमें कितना भी पानी डालो, है ना, उसमें कुछ भी नहीं जाने वाला। इसी प्रकार जिसकी आत्मा 3 चीजों से ढकी रहती है, काम, क्रोध और लोभ से, तो उसको आप कितना भी ज्ञान दो, कितना भी आप समझाओ, कितना भी प्रयास करो, कभी भी अपने बारे में नहीं जानेगा, कभी भी भगवान के बारे में नहीं जान सकता। तो इन 3 चीजों से जो बच जाता है या जो इन 3 चीजों से बचना चाहता है, वो क्या करेगा? वही भगवान के बारे में जानेगा और धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के अनेक मार्गों का प्रयास करेगा। तो बहुत सारी चीजें आत्म साक्षात्कार के लिए, यज्ञ है, तपस्या है, हवन है ना, और अर्च विग्रह सेवा है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कलयुग में जो सबसे श्रेष्ठ विधि है वो क्या है? कृष्ण भावनामृत, यानी भगवान के नाम का जप करना। तो अगर किसी तरह कोई इस विधि को अपना लेता है तो उसके सारे विधान पूरे हो जाते हैं। तो भक्ति करने से सारी चीजों का फल मिल जाता है। भगवान बोलते हैं 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चातम। तो भक्ति करने से वेदेषु, वेद पढ़ने का लाभ मिल जाएगा, यज्ञेषु, यज्ञ करने का लाभ मिल जाएगा, तपस्सु, तप करने का लाभ मिल जाएगा, है ना, दान पुण्यम फलम प्रतिष्ठम, और दान पुण्य कर्म का लाभ भी मिल जाएगा। तो भक्ति अपने आप में पूर्ण है। जो व्यक्ति भक्ति में आ जाता है किसी प्रकार, वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। तो चैतन्य चरितामृत में क्या बोला गया है? ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीवा गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा। तो कोई बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है जो कि अनेक अनेक जन्म जन्मांतर भटकने के बाद गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति में आ पाता है। जिसके अंदर जो भक्ति है उसका बीज अंकुरित हो पाता है। तो भक्ति का बीज सबके अंदर रहता है, चाहे कोई असुर हो, कोई भी हो, लेकिन गुरु और कृष्ण की कृपा से बहुत बहुत जन्म जन्मांतर के बाद ही किसी के अंदर वो अंकुरित हो पाता है। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए अपने गुरुओं का। ठीक है, और श्रील प्रभुपाद का विशेषकर, जिन्होंने कितना प्रचार किया कि उनकी वजह से आज जो भक्ति बहुत ही दुर्लभ है वो हमें मिल पाई, बहुत ही सुलभ तरीके से हमको मिल पाई, है ना। आज हम घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, सब भगवान से जुड़ गए। तो प्रभुपाद जी की कृपा है। तो आगे भगवान क्या बताते हैं? आगे भगवान बताते हैं कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति प्राप्त होती है। तो भगवान ने जो भी नियम दिए सब शास्त्रों में दिए। शास्त्रों के जो नियम है, शास्त्रों में जो बातें हैं, शास्त्रों का जो ज्ञान है, वो हमेशा 4 दोषों से ऊपर होता है। तो हमारा जो भी ज्ञान है उसमें हमेशा 4 तरह के दोष पाए जाते हैं। वो दोष कौन से? सबसे पहला है गलती करना। तो हम जो भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, हम हो सकता है उसमें गलती कर दें, ऐसा हुआ भी है।
तो पहले जो दिमाग है उसको क्या माना जाता था? उसको माना जाता था कि ये शरीर को ठंडा रखने के लिए एक अंग है, लेकिन बाद में पता लगा नहीं, इसका फंक्शन कुछ और है। तो मानव से गलती हो जाती है, उसके ज्ञान में कभी-कभी गलती हो जाती है ना। तो पहला है गलती करना, त्रुटि करना, ठीक है। दूसरा जो हमारे ज्ञान में दूसरी कमी जो है वो क्या है? वो धोखा खाना। तो हमारा ज्ञान कभी-कभी क्या होता है, धोखा खा जाता है हमारी इंद्रियाँ अपूर्ण है, तो इसके कारण हम धोखा खा जाते हैं। तो जैसा आपने देखा होगा कभी-कभी रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है। तो ये दूसरा कारण है हमारे ज्ञान के अपूर्ण होने का। तीसरा जो कारण है, धोखा देने की प्रवृत्ति। हो सकता है आपका ज्ञान सही हो, आपको पता भी लग भी जाए, लेकिन हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति के कारण कभी-कभी हम सही ज्ञान किसी को नहीं देते, ठीक है? तो तीसरी कमी। चौथा है हमारी अपूर्ण इंद्रियाँ। तो हमारी सारी इंद्रियों की सीमा होती है, बोलने की सीमा, सुनने की सीमा, देखने की सीमा। तो सीमित इंद्रियों से हम असीमित ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसीलिए हमारा ज्ञान भी सीमित होता है ना। तो 4 चीज़ें हैं जो हमें सत्य यानी परम ज्ञान से रोकती है, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान 4 गुणों से, 4 जो दोष हैं उनसे ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान द्वारा रचित है। भगवान स्वयं उसको बोलते हैं शास्त्रों को, क्योंकि भगवान में कोई भी दोष नहीं है, इसीलिए शास्त्रों में जो वचन है उनमें कोई भी दोष नहीं पाया जाता है। शास्त्रों के ज्ञान में कोई भी दोष नहीं पाया जाता। शास्त्रों का ज्ञान शुद्ध रहता है, ठीक है? तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि किसी को अगर अपने आत्म साक्षात्कार के बारे में सोचना है तो उसे शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए। तो जैसे कि प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जीवात्मा अपने लिए नियम बनाने के लायक नहीं है, उससे योग्य नहीं है कि वो अपने लिए नियम खुद बना सके, है ना। तो जैसे मान लीजिए कल को कोरोना बढ़ गया, तो आप बोले कि कल से सब 2-2 मास्क लगाएंगे, तो क्या कोई आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि आप नियम बनाने के योग्य नहीं है। जब तक सरकार नहीं बोलेगी तब तक कोई नियम नहीं मानेगा ना, आपकी बात कोई नहीं मानेगा। तो इसी प्रकार हम कोई भी नियम बनाने अपने लिए हम सोचेंगे कि ये करके हम खुश रहेंगे, वो करके हम खुश रहेंगे, लेकिन वास्तव में हम खुश नहीं रह सकते अपनी मर्जी से, ठीक है? अपने नियमों से हम खुश नहीं रह सकते। तो अगर हमें जीवन में वास्तविक सुख चाहिए तो हमें शास्त्रों के नियमों का पालन करना पड़ेगा। हम इतने योग्य नहीं है कि हम अपने लिए खुद नियम बना सकें, है ना? 4 कमियों के कारण। तो इसीलिए जिसको सुख चाहिए, जीवन में वास्तविक सुख चाहिए, परम आनंद चाहिए, तो उसको शास्त्रों के विधि-विधानों का पालन करना होता है, ऐसा भगवान बताते हैं। ओके, तो भगवान बोलते हैं क्या? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम पे कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रम विधिनोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो हो सकता है आपको लगता हो कि ये सही हो, मुझे लगता है कि ये सही हो, है ना? जैसे कि जो चोर होते हैं उनको लगता है चोरी करना सही है, जो आतंकवादी होते हैं उनको लगता है कि किसी को मारना सही है। तो सही और गलत की परिभाषा सबके लिए अलग-अलग हो सकती है। हो सकता है आपको लगे ये चीज़ सही है, मुझे लगे नहीं ये चीज़ सही नहीं है। तो पता कैसे लगेगा क्या सही है, क्या गलत है? तो ये हमें शास्त्र बता सकते हैं, ठीक है? तो शास्त्र हमारा रेफ़रेंस है। शास्त्र हमें बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत। क्यों? क्योंकि शास्त्र में 4 दोष नहीं है जो हमारे अंदर पाए जाते हैं। जैसे अर्जुन जब कन्फ्यूज़ हुआ, अर्जुन जब असमंजस की स्थिति में आया तो निर्णय नहीं ले पाया क्या सही है, क्या गलत है। तो उसने क्या किया? भगवान की शरण ली। क्यों? क्योंकि भगवान 4 दोषों से मुक्त है ना, भगवान ही बता सकते हैं क्या सही है, क्या गलत है। तो भगवान ने शास्त्रों द्वारा हमें बताया क्या सही है, क्या गलत है, इसीलिए हमें शास्त्रों की शरण लेनी है। और अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इस अध्याय के, वो हम पढ़ेंगे और इस अध्याय का समापन करेंगे। तो आप में से कोई पढ़ना चाहता है? अंत में इस अध्याय के प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा। श्वेता माता जी आप पढ़ सकते हैं। श्री श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। जैसे कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए है। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बताया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र को अपने तथा भगवान की भक्ति से में प्रवृत्त होने और अचर विग्रह को अप्रत भोग का उचित खाने के लिए
कहा, जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सारे तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह इस सामान्य व्यक्ति के लिए जो कृष्णा भावना भावित नहीं है, वह भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता। करणीय तथा अकरणीय क्रम का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार क्रम करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो वृद्ध जीवी में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रिया, कपटता, त्रुटि तथा मोहग्रस्त होना। इन चारों दोषों के कारण वृद्ध जीवी विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इस दोषों से पे परे होता है, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा किसी परिवर्तन के स्वीकार के लिए जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं, जिन्हें प्राय 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा सकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुणी तक ऊपर उठाता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुणों में ही रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है। रजो तथा तमो गुण व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्य तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेश का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उनके प्रति आकर्षित नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपनी निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के यही कतिपय दोष है जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसकी जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इसी प्रकार श्री भगवत गीता के 16वें अध्याय देवी तथा असुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इस अध्याय के, तो उस पर हम एक बार देखते हैं दोबारा से। तो प्रभुपाद जी ने बोला, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज भक्ति सब तक पहुंच पा रही है। भक्ति बहुत ही सुलभ हो गई है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि हर कोई भगवान से जुड़े। और कलयुग में भगवान से जुड़ने की सबसे सरल विधि क्या है? भगवान के नाम का जप करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार पूरे विश्व में किया जाए। और जो प्रभुपाद जी ने किया है ना, तो चैतन्य महाप्रभु यही बोलते थे बार बार। तो जब वो अपने पार्षदों को भेजा उन्होंने प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला? सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हमारा अज्ञान करो सर्वत्र प्रचार। प्रति घर घर गए मांगो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हर घर में जाओ, नित्यानंद और हरिदास ठाकुर, हर घर में जाओ और सबसे भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगो? बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को भेजा, खुद भी प्रचार किया उन्होंने भगवान के नाम का। तो जो उनके पार्षद हर घर में जाते थे, तो कहीं कहीं पे उनका बहुत सम्मान मिलता था, कहीं कहीं पे लोग उनको मारते भी थे, ठीक है, उनको लात भी मारी। तो उनके पैर पकड़ के फिर भी क्या बोलते थे कि तुम केवल एक बार भगवान का नाम ले लो, भले ही तुम हमें कितना भी मारो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि सबको भगवान का नाम देना है। तो इसीलिए वो क्या करते थे, हर घर में जाते थे और सबसे प्रार्थना करते थे कि तुम हमें कुछ भी करो, लेकिन एक बार भगवान का नाम ले लो, ठीक है। तो इस प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु है, उनकी कृपा से भगवान के नाम का प्रचार पूरे विश्व में हो पाया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आज बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है भक्ति करने में, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, है ना। हमें पता है क्या करना है, तो हमें क्या चाहिए कि हम गुरु के शरण में जाए, उनकी आज्ञा का पालन करें, ठीक है।
तो प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके उनकी आज्ञा का पालन करे और शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करे। और प्रभुपाद जी बोलते हैं पूर्व कितने भी महापुरुष हुए हो, चाहे वो शंकराचार्य जी हो, चाहे वो रामानुजाचार्य हो, मध्वाचार्य हो, बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ आचार्य हुए, लेकिन किसी ने भी अपने विधि विधान नहीं बनाए। सबने क्या किया, सबने शास्त्रों का पालन किया। और फिर हमें भी चाहिए कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चले। यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्त ते वित्रो जना, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं बाकी लोग भी वैसा आचरण करते हैं। तो हमें भी श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण करना चाहिए और हमें भी शास्त्रों का मार्ग सुनना चाहिए और गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो यही इस अध्याय का सार था। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कम से कम हमें सतोगुण तक आना चाहिए, है ना, क्योंकि सतोगुण से भक्ति में आना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज सड़क से उड़ान नहीं भर सकता, उसको रनवे पे आना होता है ना, हवाई पट्टी पे, तो रनवे पे आके ही वो उड़ान भर सकता है। इसी प्रकार व्यक्ति किसी भी गुण में हो उसे प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे सतोगुण में आए, ताकि धीरे धीरे वो भगवान के बारे में सुन सके, उनको समझ सके और भगवत प्राप्ति कर सके। तो इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो अब तक सुन रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अनुनय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बीच चैप्टर के बीच में मुझे ये सवाल आ रहा था कि आसुरी शक्तियों के बारे में भगवान ने इतनी चर्चा क्यों करी है। दैवी शक्तियों के बारे में तो चलिए अच्छा लगा बहुत जानना, लेकिन क्योंकि वो आसुरी सुनेंगे नहीं, और अगर कहा जाए कि जिनके अंदर दैवी गुण है वो जानकर क्या करेंगे, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था, तो मैं सोचा पूछ भी लूं आपसे। जी प्रभु जी, तो भगवान ने शुरू में ही, क्योंकि दैवी गुण ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए भगवान ने पहले उन्हीं की चर्चा की और भगवान ने 26 दैवी गुण बताए। आसुरी गुणों के बारे में भगवान ने आसुरी गुण बताए, है ना, और उनको भगवान ने अलग अलग बताए, लेकिन दैवी गुणों को भगवान ने एक साथ 26 गुण बता दिए। और आसुरी गुणों की इसलिए भी ज्यादा चर्चा हुई है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग, अभी आने वाला जो समय है उसमें क्या है, आसुरी गुण हमारे अंदर है ना, आसुरी प्रवृत्तियां हमारे अंदर ज्यादा है। वैसे दोनों प्रवृत्तियां होती है सबके अंदर, लेकिन आने वाला जो समय है, भगवत गीता जब भगवान ने बोली, द्वापर युग जब समाप्त होने वाला था, तो कलयुग के प्रारंभ में, यानी कलयुग जब स्टार्ट होने वाला था, तब भगवान ने भगवत गीता बोली। तो आगे जो कलयुग होगा उसमें असुरी प्रवृत्ति ज्यादा होंगी व्यक्ति के अंदर, है ना, तो इसीलिए भगवान ने असुरी प्रवृत्तियों को ज्यादा अच्छे से समझाया कि हम जान सके। अगर भगवान देवी गुणों के बारे में बताएंगे ज्यादा, तो हमें लगेगा कि पता नहीं भगवान कौन से गुणों की बात कर रहे हैं ना, इसके बारे में तो हमें नहीं पता। लेकिन आसुरी गुणों से हम समझ सकते हैं कि हमारा स्तर अभी क्या है। इसलिए भगवान ने आसुरी गुणों की ज्यादा चर्चा की, क्योंकि आगे आने वाला समय में आसुरी गुण ज्यादा विद्यमान होंगे हमारे अंदर। ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पूनम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने बताया कि हम जैसे कि जो श्री कृष्ण भक्त हैं उन्हीं के मतलब उन्हीं को हम बनाते हैं अपना मतलब गुरु जी, तो वो हमें भगवत धाम ले जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई देवी देवता की पूजा करता है और उनको गुरु बना लिया, तो भगवत धाम जाएंगे या फिर देवी देवता के वहां जाएंगे, या फिर अगर वो ऐसा बताते हैं हमें कि नहीं हम तो भगवत धाम लेके जाएंगे, देवी देवता की पूजा करोगे तो भी भगवत धाम लेके जाएंगे, तो क्या ये मतलब सही है? ओके, तो इसका उत्तर माता जी, हमें पहले अगर आप अध्याय पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। 9वें अध्याय में भगवान बोल चुके हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता, यानी जो देवताओं के उपासक होते हैं, है ना, यान्ति देवव्रता देवान, वो देवलोक जाते हैं, है ना। पितरन यान्ति पितृव्रता, जो पितरों से आसक्त होंगे वो पितरों के पास जाएंगे। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूत पिशाचों की पूजा करेंगे वो उनके बीच जाएंगे। ठीक है। और यान्ति मद्याजिनो अभिमाम, जो मेरे भक्त होंगे वो मेरे पास आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कई लोग बोलते हैं कि सब एक ही है ना, किसी के भी पास जाओ, ये 5 उंगलियां हैं और कोई भी उंगली पकड़ लो, आप हाथ को ही प्राप्त करोगे। लेकिन ऐसा नहीं है वास्तव में। आप जहाँ की टिकट कटाओगे वहीं जाओगे, आप मुंबई की टिकट कटाओगे मुंबई जाओगे, कोलकाता की कटाओगे कोलकाता जाओगे। तो मान लीजिए, सपोज अगर हम मान लेते हैं कि कोई ने देवी देवता से आ सकते हैं ना, कोई उनको श्रेष्ठ मानता है, और मान लो भगवान ने उसको अपने धाम में बुला लिया, तो क्या वो रह पाएगा वहां पे?
नहीं रह पाएगा ना, उसका तो प्रेम अभी भी देवी देवता से, तो भगवान के धाम में रह ही नहीं पाएगा, उनकी सेवा कर ही नहीं पाएगा वो सही से, है ना। जैसे मान लो आपको कोई पसंद है, आपको किसी के साथ रहना पसंद है, अपने अपनी कोई आपकी मित्र है, और आपको किसी दूसरे के यहाँ भेज दिया जाए, आप वहाँ नहीं रह सकोगे ना। वो जो देवी देवता से आकर्षित है, उनसे आसक्त है, वो भगवान के धाम में सेवा कर ही नहीं सकते, भगवान के साथ आनंद ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि उनका ध्यान अभी भी देवी देवता में। तो भगवान बोलते हैं ऐसे लोग वहीं पे जाएंगे, ठीक है। तो जो देवी देवताओं से आसक्त होंगे वहां पे जाएंगे, ऐसा भगवान अनेक जगह भगवत गीता में बता चुके हैं, आप 9वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, ठीक है। 7वें अध्याय में भी भगवान इसके बारे में बोलते हैं, ठीक है। और हमें ये समझना होगा कि देवी देवता से भी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन कैसे? उनसे हम भगवान की शुद्ध भक्ति मांगे, क्योंकि देवी देवता हमें वो चीज दे सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जैसे मान लीजिए हनुमान जी है, हनुमान जी के पास कोई ज्यादा हमें शक्ति दो, हमें नौकरी दो, तो हनुमान जी बोलेंगे ठीक है दे देते हैं, लेकिन हनुमान जी साथ ही साथ हंसेंगे। हनुमान जी बोलते हैं मेरे पास ऐसी ऐसी चीज है, मेरे पास वो चीज है जो इसने मांगी नहीं, जो मैं इसे दे सकता हूँ, और इसने तुच्छ चीज मांग ली। मैं इसे भगवान दिला सकता था, मेरे साथ भगवान है, लेकिन इसने क्या मांगी? तुच्छ चीजें। तो हनुमान जी स्वयं भगवान मांगते हैं ना, भगवान की सेवा मांगते हैं, लेकिन हम हनुमान जी के पास जाके अगर तुच्छ चीजें मांगेंगे तो हनुमान जी कभी भी खुश नहीं होंगे, वो हंसेंगे हम पे, ठीक है। तो इसीलिए हमें किसी के पास भी जाते हैं, हमें उनसे भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, हमें देखना चाहिए देवी देवता खुद क्या कर रहे हैं। देवी देवता खुद भगवान की सेवा कर रहे हैं ना। तो ब्रह्मा जी भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के भक्त हैं, ठीक है। सूर्यदेव यक्षसूर्य से सविता सकल ग्रहाणाम, सूर्यदेव समस्त ग्रहों के साथ भगवान की सेवा करते हैं, ठीक है। हनुमान जी राम जी की सेवा करते हैं ना। तो सारे भगवान की सेवा करते हैं जितने भी देवी देवता हैं, और हम उनके पास जाके ऐसी तुच्छ चीजें मांगते हैं, ठीक है। तो हम अगर देवी देवताओं के पास जाते हैं शुद्ध भक्ति के लिए तो हम जा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे कि नरसिंह मेहता थे, नरसिंह मेहता शिव जी के पास गए, शिव जी उनके सामने प्रकट होते हैं, तो नरसिंह मेहता ने शिव जी से क्या बोला कि आप मुझे वो चीज दीजिए जो आपको सबसे प्रिय है। तो शिव जी ने क्या किया? उन पर कृपा की और उनको भगवान के दर्शन कराए, कृष्ण के दर्शन कराए। और नरसिंह मेहता सबसे बड़े कृष्ण भक्त थे, आप देख सकते हैं उधर जाके, गुजरात में नरसिंह मेहता हुए ना, ये अभी की कहानी है, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी की घटना है, ठीक है। तो अगर हम किसी के पास जाते भी उनसे हरि भक्ति मांग सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर मांगते हैं, जैसे कि जो गोपियां हैं, गोपियों ने भी क्या किया? गोपियों ने भी कात्यायनी देवी की पूजा की, जो उनकी कुल देवी थी, लेकिन गोपियों ने क्या मांगा उनसे? गोपियों ने उनसे कृष्ण को मांगा। तो कात्यायनी देवी ने बोला अरे इन्होंने तो कृष्ण मांग लिए, अब मैं कैसे दूंगी, है ना। ज्यादातर लोग मुझसे भौतिक चीजें मांगते हैं, लेकिन कृष्ण सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो अपने भक्तों की लाज रखते हैं ना। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने बोला तुम दे दो वर, और इनकी इच्छा मैं खुद पूरी करूंगा। तो भगवान, जब हम देवी देवताओं से भक्ति मांगते हैं तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करते हैं, भगवान भी खुश होते हैं और देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह हम मांग सकते हैं, देवी देवताओं का हमें सम्मान करना चाहिए, सभी भगवान के भक्त हैं, है ना। तो सभी का आदर करना चाहिए, और उनसे भौतिक चीजें ना मांग कर हमें क्या करना चाहिए? उनसे भगवान की शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए। तो इस तरह हमें उनके पास जाना चाहिए, उनसे आसक्त नहीं होना चाहिए। जी हरे कृष्णा श्वेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये पूछना चाहती थी कि श्री चैतन्य प्रभु महाप्रभु जी की बारे में मेरे को कुछ बहुत कम मालूम है, तो आप कृपया आप मेरे को कुछ उसके बारे में बता सकते हैं? ओके जी माता जी, चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर आपको जानना है, उसके लिए पूरा एक ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत है, उसको हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके। तो चैतन्य चरितामृत में उनके बारे में पूरे तरह से वर्णन है, शास्त्रों में भी उनका वर्णन है, क्योंकि हम किसी को भी भगवान बोलते हैं तो वो शास्त्रों में होना चाहिए ना, हम किसी को भी भगवान नहीं बोल सकते। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रीमद् भागवतम में है, तुषा वर्णम तुषा कृष्णम समगो पांगस्त्र पार्षदम, कि कलयुग में क्या होगा, जो भगवान होंगे वो अपना वर्ण, अपने वर्ण में नहीं आएंगे। जो पहला वर्ण है श्याम सुंदर, वो कैसे आएंगे? अतुषा वर्णम, यानी इस बार वो श्याम सुंदर नहीं होंगे। तो इस बार कैसे आएंगे? वो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में, यानी स्वर्णिम अवतार के रूप में प्रकट होंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध सा, संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करेंगे, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो उस संकीर्तन यज्ञ में जुड़ेंगे, है ना। सुमेध सा यानी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जो होंगे वो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से जुड़ेंगे। तो आप सभी लोग बहुत बुद्धिमान हो जो कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से जुड़े हुए हो। तो ये शास्त्रों की भविष्यवाणी है। और भी है, नरसिंह पुराण है, और बहुत सारे पुराण है जिनमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है। तो आप शास्त्रों से पढ़ सकते हैं, शास्त्रों में वर्णन है, उनकी भविष्यवाणी है, उनके माता पिता का नाम है,
कहाँ पे प्रकट होंगे, मायापुरे, नवद्वीपे, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन के बारे में पढ़ना है, उन्होंने क्या क्या लीला की, तो चैतन्य चरितामृत आप पढ़ सकते हैं माता जी। तो भगवान भी कभी कभी, भगवान एक चीज का आनंद नहीं ले सकते, भगवान सारी चीजों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन एक चीज है जिसका आनंद भगवान को नहीं मिल पाता, वो क्या है? भक्ति का आनंद, है ना। तो भगवान को भक्ति का आनंद नहीं मिल पाता, तो इसीलिए भगवान सोचते कि भक्ति का आनंद क्या है, ऐसा क्या है कि मेरे भक्त मेरे में इतना आनंद अनुभव करते हैं, ये भगवान खुद नहीं जानते। तो इसके लिए भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान बोलते हैं मैं भी तो देखूं मुझ में ऐसा क्या है, तो भगवान अपने भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है, भगवान का भक्त के रूप में अवतार है, ठीक है। वो हमें सिखाते हैं कि भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, ठीक है। और वो राधा रानी के भाव में आते हैं। तो शरीर, तो जो तन है वो किसका है, भगवान का है, लेकिन उसके अंदर भाव किसका है, वो है श्रीमती राधा रानी का। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है, कृष्ण है लेकिन राधा के भाव में, तो इसीलिए उन्हें राधा कृष्ण का संयुक्त अवतार है बोला जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना अन्य, ठीक है। तो राधा और कृष्ण को मिलके जो अवतार बनता है वो चैतन्य महाप्रभु है, ठीक है। तो उन्होंने रंग किसका लिया है, राधा रानी का ना, गोल्डन सुनहरा रंग, तो इसीलिए उनको स्वर्णिम अवतार भी बोला जाता है। तो राधा रानी कैसी है, तप्त कांचनी गौरांगी, यानी तप्त लोहे की तरह चमकती हुई है, सोने की तरह। तो उस रूप में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उनके भाव में आते हैं राधा रानी के, और हमें सिखाते हैं किस प्रकार हमें भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति के रस का आस्वादन स्वयं भगवान करते हैं। तो भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, इतनी श्रेष्ठ है, इतनी श्रेष्ठ है कि भगवान स्वयं उसका स्वाद चखने के लिए अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि आपने जैसे बताया कि मुक्ति के 5 प्रकार आपने बताए थे, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सादृश्य, कुछ अपना नाम दिया था। इसमें आपने बताया आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को तो फिक्स होता है, उन्हें सायुज्य मिलेगा, उनको मतलब भले मुक्ति मिल रही है लेकिन सायुज्य रूप की मिल रही है। तो सबसे अच्छी मुक्ति आपने बताई इसे सामीप्य है, जिसमें भगवान का साथ मिल रहा है, मतलब भगवान के लोक में नहीं जा रहे, उनका साथ मिल रहा है। तो हर एक भक्त ये चाहेगा हमको सामीप्य मुक्ति प्राप्ति हो, मतलब मुक्ति जैसे और भी है, सालोक्य है, सारूप्य है, लेकिन सामीप्य सबसे अच्छा आपने बताया, मतलब भगवान के एकदम निकट जा रहे हैं। तो उसके लिए फिर मुझे क्या भक्ति करनी पड़ेगी? सामीप्य भक्ति में इंश्योर कर लूँ, मुझे सामीप्य ही मिल जाएगा, मतलब सामीप्य में मैं जा सकूंगा, सामीप्य मुक्ति जी प्रभु जी, तो एक्चुअली जो भक्त होता है वो चारों मुक्ति में से कोई भी ले सकता है, और सबसे श्रेष्ठ मेरे हिसाब से जो भगवान के साथ जो मजा है रहने में, ऐसा वो सबसे ज्यादा अच्छा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सबसे श्रेष्ठ मुक्ति है, और भी जो भक्त हैं, जैसे अभी हनुमान जी है, हनुमान जी अभी कहाँ पे है, जी जी हनुमान जी अभी किसी भी मुक्ति में नहीं है ना। तो भक्त के लिए भगवान की सेवा इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है, चाहे भक्त को कहीं भी रहना पड़े, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए भक्त लोग मुक्ति को भी त्याग देते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं हमें, और जितने भी हमारे आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु अगर शिक्षाष्टकम में क्या बोलते हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्तात् भक्तिर अहेतु की तवी, कि हे भगवान मुझे भले ही कितने भी जन्म लेने पड़े, मम जन्मनि जन्म ईश्वरे भक्तात् भक्तिर अहेतु की तवी, लेकिन मुझे भगवान की भक्ति ही मिले, ठीक है। तो भगवान के भक्त क्या करते हैं, भगवान के भक्त मुक्ति का भी त्याग कर देते हैं। चैतन्य चरितामृत में है, भक्ति भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, यानी भोग मुक्ति और सिद्धि के जो कामी होते हैं, सकल असता कृष्ण भक्त निष्काम अतएव सता। तो कृष्ण भक्त सबसे श्रेष्ठ है, क्यों? क्योंकि वो मुक्ति यानी भोग मुक्ति और सिद्धि नहीं चाहता है, इससे ऊपर उठ जाता है। तो भक्त निष्काम रूप से भगवान की सेवा करना चाहता है, जैसे हनुमान जी, उन्होंने मुक्ति को भी त्याग दिया ना भगवान की सेवा, तो ये सबसे बड़े भक्त हैं। तो हर किसी का अपना रस होता है। जैसे गोपियां हमेशा भगवान के साथ रहना चाहती है, उनके सामने अगर आप ये श्लोक बोलोगे मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, तो बोलेंगे नहीं, तो उनके सामने ही नहीं चलेगा ना। सबका अपना अपना स्वभाव होता है प्रभु जी। तो किसी को सामीप्य मुक्ति पसंद है, भगवान के साथ रहना, है ना, उनके साथ खेलना, उनके हाथ से खाना खाना। कोई दास्य रूप में होता है, उनकी सेवा करना चाहता है। कोई वात्सल्य रस में है ना, वात्सल्य रस में कोई भगवान को अपना बेटा मानना चाहता है, उनके रूप, उनके साथ उस रूप में रहना चाहता है, ठीक है। तो ये जो रस होता है, ये हमारे स्वभाव में होता है, आध्यात्मिक स्वभाव में, ये पहले से ही है ना। तो हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते ये वाली ज्यादा श्रेष्ठ है, ये वाली। हर भक्त का अपना अपना स्वभाव होता है, जिसके कारण उसकी मुक्ति और उसका रस प्रकट होता है। लेकिन हमें आर्टिफिशियली ऐसा ट्राई नहीं करना चाहिए किसी भी मुक्ति। जैसे आपने देखा होगा वृंदावन में कई लोग लिपस्टिक लगा के घूमते हैं ना, वो बोलते हैं कि हम गोपी के भाव में, ठीक है, वो गलत है। हम आर्टिफिशियली ऐसा नहीं कर सकते हैं ना।
जब हम भक्ति करेंगे अच्छे से भक्ति करेंगे, तो जो हमारा वास्तविक स्वरूप होगा वो स्वयं प्रकट होगा। ठीक है, इसीलिए हमें पहले से ही सोच के नहीं चलना कि हम इस भाव में आएंगे। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ओके प्रभु जी, शायद कुछ और बोलना चाहते थे। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी बस एक बात करता, आपने जैसे कहा कि जब आदमी की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं उसका निधन हो गया, यानी उसके साथ जो भी जीवन में धन था वो सब चला गया। वो पूरी जो उसकी सांसारिक भौतिक संपदा थी, उसने जो कुछ भी कमाया था, बंगला गाड़ी घोड़ा सब चला जाता उसका। लेकिन जो उसने जीवन में कर्म किए हैं, जो भी कर्म किए हैं, वो तो उसके मृत्यु पश्चात भी उसके जा रहे हैं आगे। तो अपने ख्याल से उसकी जो असली पूंजी उसके कर्म ही होने चाहिए ना फिर, क्योंकि वो तो मृत्यु उपरांत भी नहीं छूट रहे, मतलब वो तो जा ही रहे साथ में आगे। जी प्रभु जी, लेकिन ये आसुरी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचते प्रभु जी, वो कर्म को नहीं मानते। उनके अनुसार उनकी पूरी संपत्ति क्या है, भौतिक संपत्ति उनकी संपत्ति है, वो कर्म में विश्वास नहीं करते। तो हम उनके उनके पर्सपेक्टिव से, उनकी चेतना के अनुसार हम बोल रहे हैं वो कैसा सोचते हैं। ठीक है प्रभु जी। जी जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, आपने निधन का एक बहुत ही सुंदर अर्थ बताया। निधन यानी धन से मुक्त जो हो जाता। निर्धन भी हम बोल सकते हैं, निर्धन और निधन दोनों सेम है। तो निधन, निर्धन। ओके, कोई कुछ और पूछना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप बता सकते हैं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी लोग अंत तक बने रहे, आपने बहुत ही अच्छी रुचि दिखाई। तो धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए। अगले सप्ताह हम फिर से मिलेंगे, प्रयास करेंगे। अगले सप्ताह हो सकता है मैं यात्रा में रहूं, तो फिर भी मैं प्रयास करूंगा आप सभी से जुड़ने का। ओके, धन्यवाद सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का, हरे कृष्ण।